गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। पिछले वीडियो में हमने खनिज नमक के बारे में देखा था, आप लोगों को याद होगा। खनिज नमक, और साथ में मैंने इस बच्चे की भी बात बताई थी आप लोगों को। इसका नाम कन्हूभाई गांधी है, जिनका देहांत सूरत में ही हुआ था। अपने पूर्ण जीवन में उन्होंने अमेरिका में जो नासा अंतरिक्ष संस्था है वहाँ पर उन्होंने काम किया था पूर्ण जीवन। फिर वहाँ से रिटायर होने के बाद वह भारत आ चुके। भारत में भी सूरत में आकर बसे थे और यहीं पर उनका देहांत हुआ था। तो चलते हैं खनिज नमक के बाद आगे चलते हैं टिप्पणी 25वां सवाल सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सवाल यहाँ पर शुरू होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। यहाँ पर समीकरण में दिया गया है सोडियम क्लोराइड, इसमें जलीय विलयन हो गया, इसमें विद्युत प्रवाहित करने पर यह सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया के एक और नाम है क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन, जिसे क्लोर कहा जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे क्षार कहते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया क्लोर क्षार प्रक्रिया। आगे चलते हैं। क्लोरीन गैस इसमें एनोड पर मुक्त होती हैं और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है, और इस प्रक्रिया में उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी हैं। ये तीनों उत्पाद यहाँ पर दिए गए 1, 2 और तीनों उत्पाद उपयोगी हैं, और उनका उपयोग यहाँ पर देखते हैं। तो याद रखना है, कैथोड पर हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस। इसका उपयोग होता है ईंधन, मार्गारीन, खाद के लिए, अमोनिया बनाने में। क्लोरीन का उपयोग होता है, क्लोरीन हमें मिलता है एनोड पर, यहाँ पर देखिए एनोड पर, और इसका उपयोग होता है जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, PVC, रोगाणुनाशक CFC एवं कीटनाशक में इसका उपयोग होता है। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका उपयोग होता है धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक में कागज़ बनाने के लिए, और कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। आगे चलते हैं। नया सवाल है हमारे पास विरंजक चूर्ण, 27 नंबर का सवाल। विरंजक चूर्ण की बात करेंगे तो हमें पता है कि जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। हमने अगले वाले प्रयोग में देखा, यहाँ पर देखिए इस समीकरण में देखा था। यहाँ पर यह जलीय सोडियम क्लोराइड है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसी की बात यहाँ पर आ रही है, क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। कैसे बनेगा विरंजक चूर्ण, तो देखते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2, जिसकी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया से विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2 का निर्माण होता है। उसके बाद इसका उपयोग देखते हैं। विरंजक चूर्ण का उपयोग, इसका उपयोग होता है वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, यानी कपड़े में से मैल निकालने के लिए, दाग निकालने के लिए। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी उपयोगी हैं। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी विरंजक चूर्ण का रोगाणुनाशक के रूप में उपयोग होता है।
उसके बाद हमारे पास टिप्पणी है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की तरफ चलते हैं। सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट चीज़ें यानी पकोड़े वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने की शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी खाने का सोडा NaHCO3। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। यह सोडियम क्लोराइड है, इसके आधार पर ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण किया जाता है। तो इसके बाद ये हमारे लिए काम नहीं है इतना। तो यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। कौन है? तो ये NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा जो है वह असंक्षारक क्षारीय लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर किस प्रकार की क्रिया होती है समीकरण में बताया गया है। यह बेकिंग सोडा है, इसमें क्रिया होती है और क्या बनता है वो दिया गया है। इसका उपयोग देखते हैं। तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर जो बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो कुछ इस प्रकार की अभिक्रिया होती हैं। यह आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। यह हमारा बेकिंग पाउडर है। तो क्या बनता है? तो सोडियम लवण बनेगा। और भी इसके उपयोग दिए गए हैं कि पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है खमीर बनाने के लिए, जिससे जो पाव रोटी या केक होती है वह स्पंजी हो जाती, मुलायम हो जाती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। आगे चलते हैं। हमारा 29वां सवाल है धोने का सोडा। खाने का सोडा हो गया, अब धोने का सोडा। यह जो सूत्र दिख रहा है इसे धोने का सोडा कहेंगे। यह एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से ही इसे प्राप्त किया जाता है। और बेकिंग सोडा को यदि गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। यह बेकिंग सोडा जो है उसे गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। और सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण, यह सोडियम कार्बोनेट है, इसका पुनः क्रिस्टलीकरण से हमें धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह धोने का सोडा हो गया। यह भी एक क्षारकीय लवण है। फिर इसका उपयोग देखेंगे। धोने के सोडे के उपयोग तो कांच, साबुन एवं कागज़ उद्योगों में इसका उपयोग होता है। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों को साफ़ सफाई के लिए भी होता है और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। आगे चलते हैं। टिप्पणी, आखिरी सवाल है हमारा टिप्पणी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरफ चलते हैं। उसके पहले यह एक सवाल है, चलेगा, इसको खास देखना नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में चलते हैं। तो जिप्सम में से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, याद रखिए जिप्सम। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनाता है और इसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह जो आप लोगों को दिख रहा है यह प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस जैसा पदार्थ बन जाता है। आगे चलते हैं।
यह जिप्सम का सूत्र याद रखना पड़ेगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है। यह कहीं कुछ खास काम नहीं है, ये लाइन हम नहीं लिखेंगे, चलेगा। यहाँ से चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ पे होता है? तो खिलौने बनाने के लिए, सजावट का सामान बनाने के लिए, या सतह को चिकना बनाने के लिए। और भी कई जगह होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग की, आप लोग खुद अपने विचार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पाठ ख़त्म होता है। चलते हैं आगे, नया पाठ हम लोग शुरू करेंगे। कौन सा शुरू करेंगे? नया पाठ 10वां, चैप्टर नंबर 10 पढ़ के तैयार रखिए। बहुत ही मज़ेदार पाठ है, यह हमारा अगला पाठ होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।